के आते हैं। आप कोई सा भी एग्जाम देंगे, एसएससी की एग्जाम देंगे, रेलवे की एग्जाम देंगे या अदर कोई सा भी आप वनडे एग्जाम दे रहे हैं तो मिसिंग नंबर से संबंधित एक या दो क्वेश्चन आपके रीजनिंग सेक्शन से इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। और इसको सही तरीका बस सॉल्व करने के लिए नहीं, आप अगर जो जानते हैं तो जल्दी से सॉल्व नहीं कर सकते। बस इसकी 2-3 तरीका होती हैं कैसे सॉल्व करें, कहाँ आपका मिसिंग दे रहा है और उन्हें कैसे भरें। बस आपको ये पता चल जाए तो आप इनको मात्र 2 सेकंड के अंदर में सॉल्व कर लेंगे और समझ लेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन है और इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे 5 प्रश्न जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और इससे आपको तरीका भी मालूम हो जाएगा किस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपका मिसिंग नंबर यहाँ पे दिया रहे, ये जो आपका मिसिंग नंबर है दोस्तों, यहाँ पे जब दिया रहे तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। या तो आपकी संख्याएं ऐसे गुणा करके या भाग करके या जोड़ के जो भी हो आएगी, या तो ऐसे आपकी संख्याएं आएगी। तो इसे पता करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो इस संख्या को देख सकते हैं ऐसे करके, या तो इस संख्या को हम देख सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, इस टाइप से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे सॉल्व कैसे करना है मैं आपको समझा रहा हूं। देख लीजिए यहाँ से आप देखेंगे 3 और 6, ठीक है, 3 6 को क्या करे कि 8 आ जाए। तो आप देखेंगे 3 और 6 से आपका 8 का कोई जल्दी संबंध नहीं बन रहा है। अगर जो जोड़ेंगे 3 + 6 करेंगे तो 9 हो रहा है और 1 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। लेकिन अगर जो इसे भी उसी टाइप से फॉलो करना पड़ेगा, 8 × 5 13 करेंगे और उसके बाद 1 घटाएंगे तो आपका 12 होना चाहिए, लेकिन पर यहाँ 4 दे रहा है। तो ये संख्याएं ऐसे नहीं सॉल्व हो सकती। ठीक है, जब ये ऐसे नहीं सॉल्व हो सकती तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये ऐसे सॉल्व करेंगे। देखेंगे क्या ऐसे हो रहा है, तो 3 + 5 ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका 8 होगा। 8 का संबंध अगर जो 4 से दिया है यानी कि 2 से भाग कर दिया है तो 4 आ गया है। फिर हम देखेंगे 6 और 8 को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 14 हो जाएगा। ठीक है, 14 हो जाएगा। 14 को 2 से भाग करेंगे तो 7, यानी कि आपका ये संख्या आ रहा है। तो इसी प्रकार अगर जो ये दोनों रूल फॉलो करने लगा, दोनों पे जब 2 पे फॉलो करने लगा तो तीसरे पे भी यही संख्याएं फॉलो करेंगी। तो फिर हम क्या करेंगे, 8 और 4 को जोड़ेंगे। 8 4 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 12। 12 को फिर 2 से भाग करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 6 किसमें है, आपका ये वाला है, ये। तो ये आपका राइट हो जाएगा। इस टाइप से अगर जो संख्याएं दी रहे हैं तो हम ऐसे इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप के फिर से क्वेश्चन दे तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप देखेंगे इस संख्याओं को फिर से हम देखेंगे, यानी कि आपका दी है यहाँ पे मिसिंग नंबर, या तो आपकी संख्याएं ऐसे होगी, ठीक, या तो आपकी संख्याएं ऐसे होगी। ठीक है, जब ऐसे संख्या होंगी तो क्या करेंगे, तो इसको हम देखने के लिए पहले इसे देखेंगे। 9 और 6 यानी कि 6 + 9 यानी कि कितना हो रहा है आपका 15 हो रहा है। बहुत सही। और 8 + 12 जोड़ेंगे तो क्या हो रहा है, 20 हो रहा है। ठीक है, फिर हम देखेंगे 4 + 6, ठीक है, जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 + 4, अगर जो 4 + 6 जोड़े तो कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। ये संख्याएं यहाँ पे भरी जाएंगी 10। ठीक है, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन को आप अगर जो समझ गए दोस्तों तो सेकंडों नहीं लगता है, आप तुरंत ओरल आंसर दे लेंगे। इसके लिए आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न आएंगे तो ऐसे आप सोचेंगे। नेक्स्ट देख लीजिए, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है। अगर जो फिर से ऐसे संख्याएं दे दे तो हम क्या करेंगे इस टाइप के प्रश्न के लिए। ठीक है, इस पे भी यहाँ पे आपको मिसिंग नंबर है भरना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे भरना है तो या तो ये संख्याएं ऐसे होगी या तो संख्याएं ऐसे करके यहाँ पे भरी जाएगी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं 9 36 का संबंध 25 से दिया है, तो 9 36 का संबंध 25 से नहीं हो सकता है। और आपका 4 और 16 का संबंध किससे दिया है, 9 से दिया है, तो ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, जब ये ऐसे नहीं हो सकता तो क्या ये संख्याएं ऐसे है, यानी कि आपका 9 4 और 1 का संबंध 6 से है। तो आप देखेंगे 9 3 का स्क्वायर है, ये 4 2 का स्क्वायर है, 1 स्वयं का स्क्वायर है 1 का। तो अगर जो हम 3 + 2 + 1 जोड़े तो कितना होगा, 3 2 5 1 6 हो रहा है। ठीक है, वैसे ही देखेंगे आप सारी संख्याएं इस पे जितनी भी ऊपर दी हुई हैं इसमें सारे वर्ग हैं। ठीक है, जब वर्ग होते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं, ये आप देखेंगे 6 का स्क्वायर है, ये आपका 4 का स्क्वायर है, ये आपका 3 का स्क्वायर है। 6 4 10 3 13 हो रहा है, यानी कि ये संख्या आ रही है। यहाँ पे भी ऐसे ही फॉलो हो रहा था इस वाले में। ठीक है, तो फिर जब इसमें फॉलो हो रहा है तो इसमें भी देखेंगे 25 आपका किसका वर्ग है, तो आप 5 का वर्ग है। ठीक है, क्या कहेंगे 5 का वर्ग है। 9 किसका वर्ग है, तो 3 का वर्ग है। 4 किसका वर्ग है, तो 2 का वर्ग है। ठीक है, ये सब वर्ग है। तो आप जोड़ेंगे 5 + 3 + 2, 5 3 8 2 10, तो ये संख्या यहाँ क्या भरी जाएगी,
10 भरी जाएगी। क्या भरी जाएगी? 10। तो आपका 10 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। एक और क्वेश्चन है आपका, दूसरे टाइप का थोड़ा सा क्वेश्चन है। जब संख्याएं की आपकी लुप्त संख्याएं यहां दी रहे तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? या तो आपकी संख्याएं इस टाइप से होंगी या तो संख्याएं आपका इस टाइप से होंगी, यानी कि इन तीनों को कुछ करके यहाँ पे आपको भरना है। तो आप देखेंगे इन तीनों को करके ये चीज आपको भरना है। ठीक है, जब ये चीज भरना है तो इस टाइप से हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे? तो आप देखिए दोस्तों, इस टाइप से देखेंगे, यहाँ पे 120 लिखा है, यहाँ पे 126 लिखा है, यहाँ 320 लिखा है। जब देख रहे हैं कि जब ऊपर छोटी संख्या है और नीचे जब बड़ी संख्याएं हो रही है तो या तो मल्टीप्लाई किया होगा या तो जोड़ के कुछ गुणा किया होगा। तो आप देखेंगे अगर जो मल्टीप्लाई पहले करते हैं तो 6 5 से क्या करेंगे? 30 हो जाएगा, 3 चौको 112, यानी कि 3 चौको 12 यानी 120। क्या हो जाएगा आपका? 120 हो जाएगा। अगर जो हम तीनों को गुणा करें 6 गुणे 5 गुणे 4 तो आपका कितना हो जाएगा? 6 5 30 और 30 चौको 120 आ रहा है। फिर ऐसे हम देखें, अगर जो 6 7 42, अब 42 में 3 से गुणा करेंगे तो 100 आपका 26 आ रहा है। तो उसी प्रकार हम देखेंगे 8 5 40, 40 में किससे गुणा करें कि 320 आ जाए? या तो ऑप्शन से देख लेंगे 4 बटे 32, यानी कि 8 से गुणा कर देंगे। 8 से अगर जो आप गुणा कर दे रहे हैं तो 320 आपका आ जाएगा। अगर जो आपको नहीं पता है कि यहाँ कैसे भरी जाएगी तो आप 8 5 40, तो ये जब संख्याएं कर लिए तो आप 320 को क्या कर सकते हैं? 40 से भाग दे सकते हैं। जब 40 से भाग देंगे तो आपका कितने बार में चला जाएगा? 8 बार में। तो ये आपकी 8 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न को हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आपका इस टाइप का प्रश्न रहे तब कैसे सॉल्व करेंगे? तो आप देख रहे हैं कि मिसिंग नंबर आपका यहाँ पे है, तो क्या हो सकता है इसमें? किस टाइप से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं? या तो आपकी संख्याएं ऐसे होगी या तो आपकी संख्याएं ऐसे होगी। आप देख रहे हैं 26 और 18 से कोई मिलके 10 का संबंध नहीं बन रहा है। ठीक है, 26 18 से कोई संबंध बन रहा है 10 का? नहीं बन रहा है। 11 9 का कोई बन रहा है संबंध? 7 से नहीं बन रहा है। तब हम क्या करेंगे? इस संख्याओं को ऐसे देखेंगे। ठीक है, जब ऐसे देखेंगे 10 बन रहा है कि नहीं, तो आप देख रहे हैं 26 में से 11 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ठीक है, 15 में से 5 घटाएंगे तो 10 हो जाएगा। फिर वैसे ही आप इस संख्या को भी देखेंगे, क्या ये रूल इस पे भी फॉलो कर रहा है? तो 18 में से आप 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऊपर से सब में से घटाते हुए आपको आना है। ठीक है, देखेंगे फिर आगे 10 में से 7 घटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 में से 1 घटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 ऑप्शन नंबर किस में मिल रहा है? ए पहले में मिल रहा है, तो 2 आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इस टाइप के प्रश्न जितने भी आएंगे तो आप ऐसे बस देख लेंगे और आसानी से सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप में और भी दोस्तों इससे थोड़ा सा लेवल हाई करके क्वेश्चन बताऊंगा, ताकि आपको और भी बड़े से बड़े क्वेश्चन को आप कैसे सेकेंडों में सॉल्व कर ले वो भी आप समझ लेंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं तो वीडियो को